ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त काव्या। आज मैं लेकर आई हूं कार्यक्रम राहगिरी सेहत की सैर रेडियो दस्तक 90.8 FM के साथ। जैसा कि रेडियो दस्तक के सभी श्रोता जानते हैं कि सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए कितनी अधिक लाभदायक होती है और इसी को मद्देनजर रखते हुए ठंड के मौसम में शहरवासियों के लिए मौज मस्ती, गीत संगीत और खेल कूद से भरी सुबह में रिदम क्लब उज्जैन और दैनिक भास्कर के आयोजन में शहरवासियों ने लिया राहगिरी का भरपूर आनंद, जिसका मार्गदर्शन मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए रेडियो दस्तक ने भी इस आयोजन में भाग लिया। तो आइए सुनते हैं राहगिरी में आए लोगों की रेडियो दस्तक की टीम से कुछ खास बातचीत। आइए सुनते हैं डॉक्टर पराग शर्मा जी को। ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। मैं डॉक्टर पराग शर्मा, मैं रेडियो दस्तक के माध्यम से ये आप लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ कि जो राहगिरी जो चालू हुआ है इसमें आप अपने सेहत का लाभ लें। मेरे पिताजी बोलते थे कि जो सुबह घूमता है उसको सोना मिलता है और जो शाम को घूमता है उसको चांदी मिलता है। तो आप घूमिए, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। मैं रेडियो दस्तक के जितने भी श्रोता हैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगा कि अपने स्वास्थ्य के लिए सजग रहें। अपने स्वास्थ्य के लिए जो आप कर सकते हैं, घूमना फिरना, खाना, मोटे अनाज खाना, ये सब अपने खान पान में शामिल रहें, जिससे कि आप डॉक्टर के पास कम जाएंगे और खुश रहेंगे। दोस्तों, अभी हमने सुना डॉक्टर पराग शर्मा जी को, जिन्होंने राहगिरी की सराहना करते हुए सुबह की सैर स्वर्ण तुल्य बताया। रेडियो दस्तक के माध्यम से लोगों को सेहत के लिए सजग रहने का संदेश दिया। इसी के साथ आइए सुनते हैं राहगिरी में आए माधव साइंस कॉलेज की केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के प्रोफेसर दीपेंद्र सिंह रघुवंशी जी को। You're listening to hottest radio in the city, Radio Dastak. मेरा नाम दीपेंद्र सिंह रघुवंशी है और मैं माधव साइंस कॉलेज उज्जैन में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हूँ। और राहगिरी के इस अवसर पर यहाँ नगरवासी जो आते हैं हर उम्र के, अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग होकर आते हैं और इस तरह के आयोजन नगर में लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हैं। तो मैं इस आयोजन में लोग जो आनंद करने, उत्सव मनाने, अपने स्वास्थ्य का उत्सव मनाने के लिए आते हैं, उन सभी का स्वागत करता हूं। और रेडियो दस्तक बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली नगर की आवाज़ है और सभी सामाजिक, धार्मिक और शैक्षणिक क्षेत्रों में ये लगातार उज्जैन की पहचान बना हुआ है। तो ये जो 4 साल रेडियो दस्तक पूरे कर रहा है उज्जैन में, उसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं पूरी टीम को। साथ ही मैं ये सुझाव भी देना चाहता हूं कि इस तरह के सभी आयोजनों में सभी आयु के, सभी वर्ग के, सभी जाति के, सभी धर्म के लोगों को सम्मिलित किया जाए, उनके विचार लिए जाए ताकि नगर के विकास में रेडियो दस्तक एक अहम भूमिका निभा सके। कॉन्ग्रेचुलेशन रेडियो दस्तक अगेन। दोस्तों, अभी हमने सुना दीपेंद्र सिंह रघुवंशी जी को, जिन्होंने राहगिरी को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का एक माध्यम बताया और साथ ही साथ रेडियो दस्तक को 4 वर्ष पूर्ण कर 5वें वर्ष में प्रवेश की बधाई देते हुए राहगिरी का आनंद लिया। तो चलिए दोस्तों, अब हम सुनते हैं राहगिरी में आई लोकमान्य तिलक साइंस कॉमर्स कॉलेज से डॉक्टर नितिशा जी को। You're listening to Ujjain's first radio, Radio Dastak at 90.8 FM. सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं डॉक्टर नितिशा तोषनीवाल लोकमान्य तिलक साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज से। रेडियो दस्तक मुझे बहुत ही पसंद है। उसके 4 साल पूरे होने पर उसको बहुत बहुत बधाया और आगे भी हम रेडियो दस्तक को इसी तरह से सुनना चाहेंगे और उसमें हम इस तरह के गाने और इस तरह के प्रोग्राम जो स्ट्रेस फ्री और भारत में, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, इसलिए और उसके लिए म्यूज़िक और अच्छे प्रोग्राम सुनना बहुत ज़रूरी है जो रेडियो दस्तक पर निरंतर आते रहते हैं। और इसीलिए रेडियो दस्तक मेरा पसंदीदा चैनल है और इसी के माध्यम से हम देश को आगे बढ़ाने में सक्सेस पा सकते हैं। थैंक यू सो मच। रेडियो दस्तक सुनने का उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। तो दोस्तों, अभी हमने सुना डॉक्टर नितिशा जी को, जिन्होंने रेडियो दस्तक की सराहना करते हुए
राहगिरी का आनंद लिया और रेडियो दस्तक के स्तर पर अपने पसंदीदा कार्यक्रमों की जानकारी दी। तो दोस्तों, अब हम सुनते हैं भाजपा नगर सह कोषाध्यक्ष भारती प्रपन्ना जी को। You're listening to Radio Dastak 90.8 FM, Ujjain's first radio. सुनेगा उज्जैन, पढ़ेगा उज्जैन। भारती प्रपन्ना, भाजपा नगर सह कोषाध्यक्ष। रेडियो दस्तक के माध्यम से सिर्फ हम यही संदेश देना चाहेंगे कि आज के ज़माने में स्वास्थ्य सबसे बड़ी संपत्ति है। अभी कोरोना काल में आप सभी ने देखा है कि लोगों, इतने सारे धनवान लोग भी अपने जान नहीं बचा पाए और बीमार हो गए और बहुत सारी उनको परिणाम, ऐसे दुष्परिणाम मिले कोरोना के। तो ये एक जो अपने बड़े बुजुर्गों ने जो कहा है कि जल्दी प्रातः काल में जल्दी उठकर और सबसे पहले व्यायाम करके घूमना, जो भी अपन योग प्राणायाम करके और भगवान का ध्यान पूजन करके दिन की शुरुआत करना चाहिए। तो ये आज के जो परिप्रेक्ष्य में हम इसी काल में, कोरोना काल में हम लोगों ने महसूस भी किया है, देखा भी है, अनुभव किया है सभी लोगों ने कि हम लोगों को हमारी शुरुआत जल्दी करना चाहिए और उसी हिसाब से हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो ही हम आगे कुछ कर पाएंगे, कमाई भी कर पाएंगे, समाज सेवा कर पाएंगे और परिवार का भी ध्यान रख पाएंगे। सभी चीज़ मतलब शुरुआत पहले, हेल्थ इज़ वेल्थ है। हम वैसे जनता की जो पसंद रहती है वो ऐसा रहता है कि हर प्रकार के आपके यहाँ पे हम प्रोग्राम सुनना चाहेंगे, सांस्कृतिक भी, सामाजिक भी, राजनीतिक भी। हम लोग तो मतलब अगर आप रेडियो का जो काम होता है वो यही होता है ना कि आप लोग हर तरह का, हर क्षेत्र की कवरेज करें, तो हम हर क्षेत्र का ही आपको सुनना चाहेंगे। तो दोस्तों, अभी हमने सुना भारती प्रपन्ना जी को, जिन्होंने स्वास्थ्य को सबसे बड़ी संपत्ति बताते हुए स्वास्थ्य का ख्याल रखने और सुबह की सैर करने की बात कही। तो चलिए दोस्तों, अब हम सुनते हैं सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सलूजा जी को। You're listening to 90.8 FM, your own radio station, रेडियो दस्तक। सुनेगा उज्जैन, पढ़ेगा उज्जैन। मैं डॉक्टर सलूजा, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज ये राहगिरी के फंक्शन में आई हूँ। ये रिदम क्लब द्वारा बहुत अच्छा आयोजन है, क्योंकि इसी बहाने जो हमारी यंग जनरेशन है वो उठ के बाहर आई है और इन्जॉय कर रही है, क्योंकि वो सुबह उठने में आलस करते हैं ज़्यादा। और कई तरह के आयोजन हो रहे हैं फिटनेस के लिए और मनोरंजन के लिए। ये एक शुरुआत है कि आप अपने एक्सरसाइज शुरू करें। स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम बहुत ज़रूरी है और अगर सुबह उठ के आप कुछ समय अपने शरीर के लिए देते हैं तो वो बहुत अच्छी चीज़ होगी। तो ये एक संदेश इस राहगिरी के माध्यम से लोगों में जा रहा है। तो मैं दस्तक के श्रोताओं को भी बोलूँगी, रोज़ व्यायाम के लिए और अपने शरीर के लिए कुछ समय निकालें। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। दोस्तों, अभी हमने सुना डॉक्टर सलूजा जी को, जिन्होंने बताया कि रिदम क्लब द्वारा राहगिरी का बहुत ही अच्छा आयोजन किया जा रहा है, जिसके कारण आज की यंग जनरेशन इस राहगिरी का भरपूर आनंद उठा रही है। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राहगिरी, सेहत की सैर रेडियो दस्तक 90.8 FM के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त काव्या। चलिए दोस्तों, अब हम सुनते हैं राहगिरी में आए लोकमान्य तिलक महाविद्यालय से डॉक्टर शीतल कुमार शर्मा जी को। Hello Jen, keep listening to Radio Dastak 90.8 FM. For latest updates, follow us on Facebook, Instagram and Twitter at Radio Dastak 90.8 FM. सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं डॉक्टर शीतल कुमार शर्मा, लोकमान्य तिलक महाविद्यालय। सबसे पहले तो मैं रेडियो दस्तक को 4 साल पूरे होने पर बधाई देना चाहता हूँ। रेडियो दस्तक ने जिस तरीके से सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक मसलों पर अपना एक बहुत ही अच्छा स्टैंड कायम किया है, ये वाकई तारीफ़ के काबिल है। और मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में यह अपनी भूमिका को और बढ़ाए। और ये जो आज राहगिरी का प्रोग्राम चल रहा है, ये निश्चित रूप से बहुत प्रशंसनीय है। खेलकूद की तरफ और जीवन में उत्साह और आनंद बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से ऐसे कार्यक्रमों से हमारे युवाओं में, हमारे और सभी एज ग्रुप के लोगों में जो इससे मैसेज मिला है, वो बहुत तारीफ के काबिल है। मैं पुनः अपनी शुभकामना रेडियो दस्तक को देता हूँ। धन्यवाद। दोस्तों, अभी हमने सुना डॉक्टर शीतल जी को, जिन्होंने रेडियो दस्तक को 4 वर्ष पूर्ण कर 5वें वर्ष में प्रवेश की शुभकामनाएं देते हुए
राहगीरी को जीवन में आनंद बढ़ाने की एक राह बताई। तो चलिए दोस्तों, अब हम सुनते हैं प्रोफेसर NK गर्ग जी को। You're listening to Ujjain's first radio. Radio Dastak 90.8 FM. सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। प्रोफेसर NK गर्ग, ये रेडियो दस्तक, और नाम ही इसका दस्तक है तो हर जगह दस्तक दे रहा है, और ख़ासकर उज्जैन और आसपास के इलाकों में बहुत पॉपुलर हो रहा है। इनके कार्यक्रम बड़े अच्छे हैं, लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित, ज्ञान से संबंधित, जीके से संबंधित और कंपटीशन से संबंधित। जो बच्चे आजकल कंपटीशन्स में बैठ रहे हैं उसमें भी रेडियो दस्तक जानकारी दे रहा है। पहले तो हम लोग सिर्फ एक ही सुनते थे, विविध भारती, ये विविध भारती है और इसकी समाचार सुनिए आप, लेकिन रेडियो दस्तक एक बहुरंगी कार्यक्रम लेके आया, इंद्रधनुष है बहुत से कार्यक्रमों का। इसलिए हम इसके लिए शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं, और आज ये राहगीरी को आप कवर कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और लोगों तक ये संदेश पहुंचाएं कि जो कुछ है वो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य से बड़ी दुनिया की कोई चीज़ नहीं है, और आपका प्रयास बहुत सराहनीय है। हम लोग हमेशा आप लोगों के साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जी। दोस्तों, अभी हमने सुना प्रोफेसर NK गर्ग जी को, जिन्होंने रेडियो दस्तक 90.8 FM को इंद्रधनुष बताते हुए रेडियो पर प्रसारित विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों की प्रशंसा की। दोस्तों, रेडियो दस्तक 90.8 FM पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राहगीरी, सेहत की सैर रेडियो दस्तक के साथ, और मैं हूं आपकी दोस्त काव्या। तो चलिए अब हम सुनते हैं राहगीरी में आई नेहा जी को। नेहा ऑडियो। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। नेहा भाले, रेडियो दस्तक को 4 साल पूरे होने की मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। राहगीरी हम आज पहली बार आए हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा लगा है। सारा माहौल इतना उत्साहवर्धक है कि बहुत अच्छा लग रहा है। और रेडियो दस्तक को मैं चाहूँगी कुछ बच्चों के लिए प्रोग्राम, कहानियाँ और पुराने गीत, ये आप करें तो बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, अभी हमने सुना नेहा जी को, जिन्होंने रेडियो दस्तक को 4 वर्ष पूर्ण कर 5वें वर्ष में प्रवेश के उपलक्ष्य में बधाई दी और राहगीरी में आए लोगों के उत्साह की बात की। तो चलिए दोस्तों, अब हम सुनते हैं पिंकी यादव जी को। आप सुन रहे हैं उज्जैन का अपना रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। जय श्री महाकाल। मैं पिंकी यादव, और रेडियो दस्तक को मैं 4 साल पूर्ण होने पर बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना देना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आने वाले 5वें वर्ष में भी ये एक से एक अच्छे मनोरंजक कार्यक्रम करें, और हम सभी के लिए, जो जनता है जो सुनने वाली है, उसके लिए एक से एक अच्छे उनके पसंद के कार्यक्रम करें, गीत सुनाए और अच्छे जोक्स वगैरह हैं वो भी लेकर आए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। रेडियो दस्तक सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। जय जय श्री महाकाल। दोस्तों, अभी हमने सुना पिंकी यादव जी को, जिन्होंने राहगीरी में रेडियो दस्तक को बधाई देते हुए नए नए मनोरंजक कार्यक्रम प्रसारित करने की बात कही। तो चलिए दोस्तों, अब हम सुनते हैं ऋषिनगर निवासी राजेंद्र तिवारी जी को। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं राजेंद्र तिवारी ऋषिनगर में निवास करता हूँ। आज जो राहगीरी का कार्यक्रम चल रहा है बहुत ही आनंददायक है। इसमें हमारे शरीर में नई ऊर्जा मिलती है, नए नए कार्यक्रम देखने को मिलते हैं। जैसे छोटे बच्चे, उनका मलखम्ब देखने को मिला, स्केटिंग देखने को मिली, और अपनी जो उज्जैन की प्रतिभा है उनको प्रतिभाओं का जो है उभरने का मौका मिलता है। इसके द्वारा हम अपने उज्जैन को एक अच्छा साफ स्वच्छ बना सकते हैं और अपनी उज्जैन की प्रतिभाओं को अच्छे निखार सकते हैं। इस रेडियो दस्तक को 4 साल पूर्ण हुआ, इसके लिए हम उज्जैन नगर की ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, और हमारी ये इच्छा है कि ये रेडियो दस्तक हमेशा ऐसा ही उन्नति करता रहे। धन्यवाद। दोस्तों, अभी हमने सुना राजेंद्र जी को, जिन्होंने राहगीरी में नए नए मनोरंजक कार्यक्रम देखने की बात कही और साथ ही साथ अपनी प्रतिभाओं को उभारने की भी बात कही। तो चलिए दोस्तों, अब हम सुनते हैं बैंक रिटायर्ड रवि गुप्ता जी को। मेरा नाम रवि गुप्ता है, मैं बैंक से रिटायर्ड हुआ हूँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि रेडियो दस्तक 5वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, हम उसको बधाई देते हैं और बहुत अच्छा हो रहा। राहगीरी के अंदर जहाँ तक सवाल है, उज्जैन वासियों के लिए बहुत अच्छा, सब लोगों को आना चाहिए। हम लोग तो डेली आते हैं, नियमित लोग हैं हम, और ये आनंद का उत्सव है, इसको बहुत अच्छे से मनाना चाहिए।
तो दोस्तों अभी हमने सुना रवि गुप्ता जी को, जिन्होंने रेडियो दस्तक को शुभकामना देते हुए राहगिरी में आकर आनंद लेने की बात कही। तो दोस्तों अब हम सुनते हैं वर्जिन मैरी हायर सेकेंडरी स्कूल के चेयरमैन शक्ति सिंह चौधरी जी को। मैं शक्ति सिंह चौधरी वर्जिन मैरी हायर सेकेंडरी स्कूल का चेयरमैन हूँ और ये जो राहगिरी का आयोजन हो रहा है ये बहुत ही अच्छा हमारे शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी कर रहे हैं, जिससे लोगों में जागरूकता आ रही है सुबह घूमने के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति। और ये बहुत अच्छा आयोजन है, इससे जनता में भी जागरूकता आ रही है, स्टूडेंटों में भी जागरूकता आ रही है, ताकि लोग सुबह सुबह घूमने निकलें, अपना स्वास्थ्य बनाएं। रेडियो दस्तक के लिए भी मेरा बहुत बहुत बधाई रेडियो दस्तक को कि वो 5वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। शहर के लिए गौरव की बात भी है और आगे हमारी शुभकामना है कि रेडियो दस्तक बहुत उन्नति करे और देश का बहुत अच्छा एक माध्यम बने लोगों के बीच पहुंचने का। तो दोस्तों अभी हमने सुना शक्ति सिंह चौधरी जी को, जिन्होंने राहगिरी के माध्यम से हर क्षेत्र में जागरूकता लाने की बात कही और साथ ही साथ रेडियो दस्तक को 5वें वर्ष में प्रवेश की बधाई भी दी। तो चलिए दोस्तों अब हम सुनते हैं टाइगर मार्शल आर्ट एकेडमी से श्रीवास्तव जी को। You're listening to your own radio station, Radio Dastak 90.8 FM. सुनेगा उज्जैन, पढ़ेगा उज्जैन। श्रीवास्तव नाम है मेरा। हम लोग टाइगर मार्शल आर्ट एकेडमी विष्णु सागर खाक चौक पे बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाते हैं और राहगिरी में आज परफॉर्मेंस करने के लिए आए बच्चे लोग। वो कवेलू तोड़ेंगे और टाइल से तोड़ेंगे यहाँ पर। और राहगिरी बहुत अच्छा है, यहाँ सुबह सभी लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, स्वास्थ्य के लिए। और उज्जैन के हर चीज में ऐसा लगता है कि यहाँ आने के बाद के सब सारे जितने भी कला के क्षेत्र में लोग हैं वो सभी यहाँ पर सुबह आके अपना परफॉर्मेंस भी देते हैं। और रेडियो दस्तक का भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे जो राहगिरी में सभी को आगे बढ़ाने के लिए और शहर को इसका प्रचार प्रसार करने के लिए हर चीज के लिए प्रोत्साहित करता है। धन्यवाद। दोस्तों अभी हमने सुना श्रीवास्तव जी को, जिन्होंने राहगिरी में आए लोगों को सेहत को तरोताज़ा रखने की बात कही और साथ ही साथ रेडियो दस्तक के माध्यम से अपनी बात आम जन तक पहुंचाई। चलिए दोस्तों अब हम सुनते हैं स्वामी मुस्कुराके जी को। आप सुन रहे हैं 90.8 FM, तो सुनते रहिए और सुनाते रहिए रेडियो दस्तक आपके घर तक। जिंदा दिल रहिए जनाब, ये चेहरे पर उदासी कैसी, जिंदा दिल रहिए जनाब, ये चेहरे पर उदासी कैसी, और वक्त तो बीत रहा है, उम्र की ऐसी महाकाल की नगरी कृष्ण सुदामा की मैत्री स्थली, कालिदास की काव्य रचना स्थली, छिपरा के जल के तरंगों से तरंगायित, गौरवशाली ऐश्वर्य और वैभव से मंडित महाकुंभ की नगरी, संस्कृति की नगरी, सद्भावना की नगरी, स्नेह प्यार और खेलों की नगरी, महाकाल की नगरी उज्जैनी में आज राहगिरी का माहौल मुस्कुरा रहा है और विभिन्न कला क्षेत्रों के नई नवीन प्रतिभाएं अपनी कला का प्रदर्शन विभिन्न माध्यमों से कर रहे हैं। मुस्कुराता रहेगा आपका मस्तक, यदि सुनते रहेंगे आप रेडियो दस्तक। मैं स्वामी मुस्कुरा के अपने मित्र स्वामी खिलखिला के, स्वामी दिलमिला के साथ इस आनंद के उत्सव में सबको आनंद की मस्ती की लहर पैदा करने के लिए सब में उत्साह रहे। आज ये जो राहगिरी ये देशभक्ति की राहगिरी है, ये राष्ट्र सेवा की है, राष्ट्र प्रेम की है, ये हमारे सद्भावना की है। कोई बड़ी बात नहीं है हिंदू मुसलमान सिख या ईसा होना, हाँ बड़ी बात है इस दौर में इंसान होना। इंसानियत वही है जो आनंद की अभिवृद्धि करता है। राहगिरी के माध्यम से महाकाल की नगरी उज्जैनी में वर्ष 2014 में राहगिरी का भव्य आयोजन किया गया था। 14 दिसंबर 2014 को जब कलेक्टर आदरणीय कियावत साहब यहाँ पर थे और पहली बार में ही 35,000 से ज़्यादा यहाँ पर उत्सव घर में उपस्थित हुए थे। आज डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में उसी राहगिरी को सभी आनंद उत्सव धर्मियों के लिए यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। मैं रेडियो दस्तक के माध्यम से सभी से अनुरोध करता हूँ कि वे आनंद और मस्ती का कोई क्षण न छोड़ें, क्योंकि कहा गया है कि डॉक्टर वैद्य सब कहे, डॉक्टर वैद्य सब कहे, कुदरत का कानून, जितना हंसता आदमी उतना बढ़ता। मस्ती के साथ राष्ट्रभक्ति के गीत गाते रहे और राष्ट्र की सेवा में जितना हो सकता है अपना बलिदान, अपने समय की आहुतियाँ देते रहे। मैं हमारे मित्र स्वामी खिलखिला के भी अनुरोध करूँगा कि रेडियो दस्तक के इस लाइव आयोजन में आप भी मुस्कुराएं। हम चाहते हैं कि रेडियो दस्तक जन
स्वामी मुस्कुराके जी को, जिन्होंने राहगिरी में आनंद और उल्लास की बात कहते हुए इस राहगिरी को अपनी शायरी के माध्यम से सराहा और मुस्कुराते हुए अपने जीवन को व्यतीत करने की बात कही। तो चलिए दोस्तों, अब हम सुनते हैं वार्ड क्रमांक 53 की पार्षद निर्मला परमार जी को। You're listening to your own radio station, Radio दस्तक 90.8 FM. सुनेगा उज्जैन, पढ़ेगा उज्जैन। मैं निर्मला परमार, वार्ड क्रमांक 53 पार्षद। ये रेडियो दस्तक माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं, ये राहगिरी का कार्यक्रम उच्च शिक्षा मंत्री माननीय डॉक्टर मोहन जी यादव के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें उज्जैन शहर की जनता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। इसमें कई प्रकार की कलाकृतियाँ हो रही है, जिसमें पेंटिंग वगैरह, बच्चों को खेलने का बहुत ही ये बहुत ही अच्छा भाई साहब ने ये जो करा है, बहुत ही अच्छा उज्जैन वासियों के लिए वो है, उज्जैन की प्रतिभा बढ़ा रहा है। रेडियो दस्तक के माध्यम से हम यह संदेश देना चाह रहे हैं कि उज्जैन वासियों को भी सबको यहाँ आना चाहिए और इसका आनंद लेना चाहिए। तो दोस्तों, अभी हमने सुना निर्मला जी को, जिन्होंने रेडियो दस्तक के माध्यम से आम जनता को संदेश दिया कि वह भी राहगिरी में आए और इस राहगिरी का आनंद ले। तो चलिए दोस्तों, अब हम सुनते हैं बड़नगर कॉलेज के रिटायर्ड प्रिंसिपल बालकृष्ण कुमावत जी को। You're listening to your own radio station, Radio दस्तक 90.8 FM. सुनेगा उज्जैन, पढ़ेगा उज्जैन। मेरा नाम है प्रोफेसर बालकृष्ण कुमावत। मैं बड़नगर कॉलेज से प्रिंसिपल के रूप में रिटायर हुआ हूँ। और जहाँ तक राहगिरी का सवाल है, ये एक अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है। बस इसमें यह है कि बात कि इसको विकृति मत आने दिए किसी तरह की, ये मुख्य बात है। ये विकृति रहित रहे तो सोने में सुहागा हो जाएगा। इन शब्दों के साथ मैं आपको बहुत बहुत हृदय के अंतःस्थल से धन्यवाद देता हूँ। रेडियो दस्तक सुनेगा उज्जैन और बढ़ेगा उज्जैन और समृद्ध होगा उज्जैन। प्रभात मित्र मंडल सारा है, उसकी ओर से हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। आप देश को एक अच्छी दिशा में ले जा रहे हो। जिन्होंने ये पहल शुरू की है, जो इस पहल को आगे बढ़ा रहे हैं और जिनकी इस पहल के प्रति निष्ठा है, वो धन्यवाद के पात्र हैं। दोस्तों, अभी हमने सुना बालकृष्ण जी को, जिन्होंने अपील की कि इस राहगिरी में किसी तरह की विकृतियां ना आए और साथ ही साथ रेडियो दस्तक को भी बधाई दी। तो चलिए दोस्तों, अब हम सुनते हैं डीपीएस स्कूल से श्रीमती सरोज डोरिया जी को। You're listening to your own radio station, Radio दस्तक 90.8 FM. सुनेगा उज्जैन, पढ़ेगा उज्जैन। नमस्कार, रेडियो दस्तक में सरोज डोरिया उज्जैन से। रेडियो दस्तक के 4 साल पूरे होने वाले हैं, तो सबसे पहले तो मैं उन्हें बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने आज तक जितने भी प्रसारण दिखाए हैं वो बहुत ही डिटेल्स में दिखाए हैं, बहुत अच्छे से दिखाए हैं। और राहगिरी के माध्यम से ये एक मैसेज देना चाहूँगी कि इतने अच्छे परफॉर्मेंस यहाँ पर होते हैं, इतने अच्छे प्रदर्शन यहाँ पर होते हैं, बच्चे मोटिवेट होते हैं और हमें इस तरह के प्रोग्राम में हमेशा भाग लेना चाहिए। जो लोग अभी भी इसमें शामिल नहीं हुए हैं, उनके लिए मेरा संदेश है कि वो ज़रूर राहगिरी में शामिल हों और अपने बच्चों को इस तरह की परफॉर्मेंस दिखाएं और उन्हें प्रोत्साहित करें और इस तरह की प्रतियोगिताओं में और इस तरह के परफॉर्मेंस में भाग लें। तो दोस्तों, अभी आपने सुना कार्यक्रम राहगिरी, सेहत की सैर रेडियो दस्तक के साथ, जिसमें शहरवासियों ने अपने अनुभव रेडियो दस्तक के साथ साझा किए और बताया कि यह आयोजन सेहत, संस्कृति और आनंद के लिए कितना ज़रूरी है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे नए समय पर नए कार्यक्रमों के साथ। अगर आपके मन में कार्यक्रम से संबंधित कोई भी सवाल या सुझाव है, तो आप हमें भेज सकते हैं रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर। और साथ ही में आप जुड़ सकते हैं रेडियो दस्तक के सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, शेयरचैट और यूट्यूब पर। तो दोस्तों, अब समय हो चुका है आपसे विदा लेने का। दीजिए हमें जाने की इजाजत और सुनते रहिए आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। You're listening to your own radio station, Radio दस्तक 90.8 FM. सुनेगा उज्जैन, पढ़ेगा उज्जैन।